नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज जिक्र करेंगे भारत सरकार की उस जवाबी कार्रवाई का जो अब ट्रंप को सबक सिखाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी वक्त से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगा रही हैं और इस टैरिफ को लगाने के बाद शायद वो ये समझ रही हैं कि वो कई देशों पर दबाव बना सकते हैं। शायद वो इस गलतफहमी में है कि बाकी देशों के साथ साथ भारत भी झुकेगा। भारत न झुकने वालों में से है न डरने वालों में से है और शायद यही वजह है कि चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होगा, इसीलिए हम भी अब तक चुप थे। लेकिन जब बार बार टैरिफ की धमकी दी जा रही है और सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही, टैरिफ लगाया जा रहा है और दुनिया के बाकी देशों में जाकर अमेरिका की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, हम तो भारत जैसे देश पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, तो अब भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने की फिराक में है। खबर यह मिल रही है कि भारत अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्यूमिनियम और संबंधित उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में कुछ कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। यानी अब ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में भारत है और कई चीजों पर भारी भरकम टैरिफ भारत की तरफ से भी लगाया जाएगा। इनमें बहुत सारी चीजें तो नहीं होंगी, लेकिन हां, चुनिंदा अमेरिकी वस्तुएं हैं जिन पर टैरिफ लगाने पर विचार हो रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है और अगर सारी जगहों से इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 25% टैरिफ लगाया हुआ है और 27 अगस्त से और 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ ये जो 50% टैरिफ वाला उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है, ट्रेड वॉर छेड़ा हुआ है, इसका जवाब अब भारत पूरी तरीके से देने की तैयारी में है। आपको बताते चले, एक रिपोर्ट बताती है कि भारत ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से कंसल्ट की मांग की है। तर्क दिया है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के रूप में सही रहेगा, लेकिन वास्तव में WTO के अनुरूप सुरक्षा शुल्क नहीं थे। वॉशिंगटन की तरफ से वार्ता से इनकार करने के बाद नई दिल्ली ने अब WTO के नियमों के तहत जवाबी कार्रवाई के लिए कानूनी आधार तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यूएस बातचीत के जरिए भारत की चिंताओं का समाधान करने को तैयार नहीं है, जिससे भारत के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जवाबी कार्रवाई अमेरिकी शुल्कों से होने वाले नुकसान के रेशियो में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाकर शुरू हो सकती हैं। हालांकि वो कौन कौन सी चीजें होंगी, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जो अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हम टैरिफ लगाएंगे, इसको लेकर अभी तक मंथन चल रहा है, क्योंकि फिलहाल तो परमिशन का ही इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि एक बार अगर परमिशन मिलती है तो ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया है और 27 अगस्त से कहा गया है कि 50% टैरिफ और लगाया जाएगा, यानी मतलब 25 और लगाया जाएगा तो कुल मिलाकर 50 हो जाएगा। इसके अलावा अगर रशिया से तेल खरीदना जारी रहता है तो पेनल्टी अलग से। अब ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रवैया अपना रहे हैं कुछ देशों को लेकर। वो चीन के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, वो अपने दुश्मनों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत तो आपका दोस्त है, आप भारत के ऊपर भी उसी तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका में कई नेताओं ने इसको लेकर आलोचना की है। यहां तक कि पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने तो ये तक कह दिया कि आप दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं कर रहे हैं और ये आपको काफी भारी पड़ने वाला है। और यकीन मानिए, जो चीजें अमेरिका के बाकी लोगों को समझ में आ रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रही हैं। और इसीलिए आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों एक दिन ऐसा आएगा जब सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका गर्त में जाएगा, आर्थिक मंदी का दौर झेलेगा अगर हालात यही रहे तो। यानी अगर इसी तरीके से वॉर पर वॉर चलता रहा, ट्रंप टैरिफ खेलते रहे तो। आपको बताते चले, ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो भारत पर दबाव बना रहे हैं या फिर और देशों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सच जानते हैं क्या है? सच ये है कि इससे अमेरिका की नेटवर्थ पर फर्क पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर्स आ रहे हैं, उनको बहुत फायदा हो रहा है इस टैरिफ से, लेकिन सच ये है कि उनके F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने से कई देशों ने मना कर दिया है और ये बदले की कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इनमें कई देश हैं जिनमें भारत भी शुमार है। भारत F-35 जैसा फाइटर जेट अमेरिका से क्यों खरीदेगा?
जब वो रशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जब वो रशिया की वजह से इस पेनल्टी का और टैरिफ का सामना कर ही रहा है, तो क्यों ना रूस के साथ फिर खुलकर ही व्यापार किया जाए। यही नीति, यही पॉलिसी भारत अपना रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने F-35 को खरीदने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका में चूंकि एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि केले उगाए जा सके, इसीलिए केले बाहर से आते हैं वहां पर, और जिन देशों से आते हैं वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि टैरिफ लगाया है, इसीलिए दाम बढ़ गए हैं और इसका असर अमेरिकी बाजार पर दिख रहा है। खबर यह है कि केले और कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स के दाम अमेरिका में बढ़ गए हैं। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने, चूंकि उनकी लागत ज़्यादा पड़ रही है और ऊपर से टैक्स इम्पोज हो गया है और पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं, जो माल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, तो ऐसे में अमेरिकी बाजार में कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी मार वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। और अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर इन लोगों में नाराज़गी है। लेकिन इन सबसे इतर शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही। कभी एलन मस्क से दुश्मनी उन्होंने ले ली, एलन मस्क भी कहते कहते थक गए कि जो फैसले आप ले रहे हैं ये विनाशकारी हैं, लेकिन एलन मस्क से दूरी बना ली, उन्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। भारत जो अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त है, अब ये दोस्ती खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत के पास एकमात्र विकल्प अमेरिका है, जबकि हमारे पास चाइना भी एक विकल्प है। चाइना के पास हम एज एन ऑप्शन है, रशिया हमारा दोस्त है। और आपको जानकर बहुत सुकून मिलेगा कि RIC की मंडली अलग से तैयार हो रही है, यानी रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को झटका देने की तैयारी में है। और रही सही कसर अब पूरी कर रहा है भारत, जिसने WTO से कंसल्ट की मांग की है, तर्क दिया है कि अब हमें राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय करने होंगे। अगर हमारे ऊपर इसी तरीके से टैरिफ लगाया जाएगा या एक मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की जाएगी, तो फिर हम भी बदले की कार्रवाई करेंगे। कुछ अधिकारी ये भी बात कर रहे हैं कि दोनों देश इस वक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है और इसीलिए अमेरिका की एक तरफा और अनुचित कार्रवाइयों का जवाब देने का अधिकार हमें मिलता है और इसीलिए अब हम भी टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दें, स्टील और एल्यूमिनियम विवाद फरवरी से सुलग रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25% टैरिफ लगाया था। जून में शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया गया। कम से कम $7.6 अरब मूल्य के भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ रहा है। यानी ये जो टैरिफ है निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखिए कुछ तो असर पड़ ही रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका भी इन सारी चीजों को झेल रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप तस से मस होने को तैयार नहीं है और शायद इसीलिए गर्त में जा रहा है अमेरिका और अमेरिका का बाजार। बहरहाल भारत की तरफ से किन किन चीजों को चुना जाएगा और उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।